कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं। पीटर लिंच कहते हैं, द सिंपलर द स्टोरी द बेटर द इन्वेस्टमेंट। और यही इस किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की सोल है। सिंपल आइडियाज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। लिंच ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की थी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। वो देखते थे कि लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कौन सी चीजें एवरीडे लाइफ में पॉपुलर हो रही हैं, और वहीं से उन्होंने अपने मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने वॉल स्ट्रीट की गलियों से नहीं बल्कि रियल लाइफ से पैसा बनाया। वो कहते हैं, You don't need to be a professional investor to make money in stocks। मतलब अगर आप कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन का सही यूज करो तो आप भी मार्केट को बीट कर सकते हो। इमेजिन कीजिए, आप किसी मॉल में जाते हैं, देखते हैं कि हर कोई एक ही ब्रांड की जीन्स खरीद रहा है, एक ही कंपनी का फोन यूज कर रहा है, या कोई नया कॉफी चेन हर जगह खुल रहा है। पीटर लिंच कहते हैं, ये सिग्नल्स हैं, ये आइडियाज हैं। मार्केट में सबसे वैल्यूएबल इनसाइट्स आपके आसपास ही छुपे होते हैं। इंडिया में सोचो, जब डीमार्ट खुलना शुरू हुआ था, लोगों ने सोचा ये भी एक जनरल स्टोर है। लेकिन जो लोग उस मॉडल को समझे कि ये कंपनी हर चीज एफिशिएंटली मैनेज करती है, लो मार्जिन्स, हाई टर्नओवर और सिंपल रिटेल मॉडल, उन्होंने मल्टी बैगर देख लिया। एग्जैक्टली वही फिलॉसफी पीटर लिंच सिखाते हैं। वो कहते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट को रोज यूज करते हैं और आपको पता है कि वो लोगों को जेन्युइनली पसंद आ रहा है, तो उस बिजनेस को आप किसी भी एनालिस्ट से बेहतर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइटन। जब लोगों ने पहली बार टाइटन वॉचेस खरीदनी शुरू की, किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये कंपनी ज्वेलरी में एंट्री लेकर इंडिया की सबसे ट्रस्टेड ब्रांड बन जाएगी। लेकिन जो लोग कंज्यूमर बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने ये ग्रोथ पहले ही देख ली। एग्जैक्टली वही लिंच कहते हैं, द एज इज इन योर एवरीडे लाइफ। पीटर लिंच की फिलॉसफी कहती है कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स कमा सकते हैं अगर वो अपने आसपास के सिग्नल्स को समझें। He says, if you stay in the market long enough and buy what you understand, you'll do better than the pros। ये किताब शुरू होती है उनके अर्ली इन्वेस्टिंग जर्नी से, जहां वो एक गोल्फ कैडी थे, मतलब दूसरों के गोल्फ क्लब्स उठाते थे। लेकिन वहीं पर उन्होंने पहली बार सक्सेसफुल बिजनेसमैन को ऑब्जर्व किया। वो कैसे बात करते थे, कैसे सोचते थे और कहां इन्वेस्ट करते थे। वहीं से उन्हें रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। पीटर लिंच ने अपने करियर में फिडेलिटी मैजेलन फंड मैनेज किया और 13 साल में उसने 29% का एनुअल रिटर्न दिया। मतलब हर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 13 साल में 2800 रुपए बन गया। अनबिलीवेबल नंबर्स, लेकिन फॉर्मूला सिंपल था। उन्होंने कहा, I just look for companies that can grow and people ignore। यानी ऐसी कंपनीज जो छोटी हैं, लेकिन उनका फ्यूचर ब्राइट है और जिन्हें अभी मार्केट ने नोटिस नहीं किया। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा लेसन निकलता है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफन द मोस्ट बोरिंग वंस। पीटर लिंच कहते हैं कि अगर कोई कंपनी बहुत फ्लैशी है, बहुत न्यूज में है, तो चांसेस हैं कि वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर कोई कंपनी क्वाइटली अपना काम कर रही है, स्टेडी ग्रोथ, गुड मैनेजमेंट, लो डेट, तो वहां पर असली गोल्ड छुपा है। फॉर एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स कभी हेडलाइंस में नहीं रहती, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ाती रही। अगर किसी ने 2000 के आसपास एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया होता, तो आज उसका रिटर्न 100x से ज्यादा होता। एग्जैक्टली वही लिंच का प्रिंसिपल, बोरिंग इज ब्यूटिफुल। अब वो बताते हैं कि स्टॉक्स के 6 टाइप्स होते हैं, फास्ट ग्रोअर्स, स्टॉलवर्ट्स, स्लो ग्रोअर्स, साइक्लिकल्स, टर्नअराउंड्स
और एसेट प्लेस। हर कैटेगरी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट ग्रोअर्स जैसे कि इंडिया में डीमार्ट, पेज इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट, जो 20 से 30% की स्पीड से बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही रिस्क भी ज्यादा होता है। स्टॉलवर्ट्स जैसे HDFC बैंक या इन्फोसिस, स्टेबल ग्रोथ, मॉडरेट रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। स्लो ग्रोअर्स जैसे कोल इंडिया या ITC स्टेडी डिविडेंड देते हैं, लेकिन एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं। साइक्लिकल्स जैसे टाटा स्टील या मारुति, इनमें टाइमिंग बहुत क्रूशल है, क्योंकि साइकिल के साथ प्रॉफिट बदलता है। टर्न अराउंड्स जैसे कोई लॉस मेकिंग कंपनी सडनली प्रॉफिटेबल हो जाए, जैसे कभी सुजलॉन एनर्जी या स्पाइस जेट ने टर्न अराउंड दिखाया था। और एसेट प्लेस, जहां कंपनी के पास वैल्यूएबल एसेट्स हैं, लेकिन मार्केट ने उन्हें अंडर वैल्यू किया हुआ है। पीटर लिंच कहते हैं, आपको ये समझना होगा कि आपकी कंपनी कौन सी कैटेगरी में आती है, क्योंकि हर कैटेगरी का गेम अलग होता है। You can't expect a slow grower to give fast returns. इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, लोग एक्सपेक्टेशन गलत सेट कर लेते हैं। He says, know what you own and know why you own it. मतलब सिर्फ प्राइस देखकर स्टॉक मत खरीदो, समझो कि बिजनेस क्या करता है, कैसे कमाता है और लॉन्ग टर्म में क्यों ग्रो कर सकता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी रेस्टोरेंट चेन में जाते हैं और देखते हैं कि हर टाइम वहां क्राउड रहता है, कस्टमर सैटिस्फैक्शन हाई है, फूड क्वालिटी कंसिस्टेंट है। वो आपका क्लू है। कई लोग सोचते हैं, ये तो छोटा बिजनेस है, इसमें क्या इन्वेस्ट करना, लेकिन यही तो सीक्रेट है। पीटर लिंच कहते हैं, बिग कंपनीज डोंट मेक यू रिच, स्मॉल कंपनीज डू। इंडिया में भी देखिए, आयशर मोटर्स को लोगों ने इग्नोर किया था जब वो सिर्फ ट्रक बनाती थी, लेकिन जब उन्होंने रॉयल एनफील्ड को रिवाइव किया तो वो स्मॉल कंपनी एक मल्टी बैगर बन गई। जो लोग उस टाइम समझ गए कि रॉयल एनफील्ड एक लाइफस्टाइल बन रहा है, उन्होंने फॉर्चून बना लिया। लिंच यही कहते हैं, यू हैव टू फाइंड द स्टोरी बिफोर एवरीवन एल्स डज। मतलब ट्रेंड को पहचानो, उससे पहले कि न्यूज चैनल्स उस पर बात करना शुरू करें। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, द 10 बैगा, यानी वो स्टॉक जो आपका पैसा 10 गुना कर दे। पीटर लिंच के पोर्टफोलियो में डजन्स ऑफ 10 बैगर्स थे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सब ऑर्डिनरी कंपनीज थीं, जैसे डंकिन डोनट्स, टाको बेल, हास, एलेक्स स्टॉकिंग्स, हर जगह कॉमन लाइफ में दिखने वाले प्रोडक्ट्स। अब सोचो, इंडिया में अगर किसी ने अर्ली स्टेज में एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट, आयशर मोटर्स, पिडिलाइट या रिलैक्सो पकड़ा होता तो वो भी 10 बैग ही होते। लिंच कहते हैं, यू ओनली नीड अ फ्यू गुड स्टॉक्स इन योर लाइफ टाइम टू मेक यू रिच। मतलब हर बार परफेक्ट स्टॉक पकड़ना जरूरी नहीं है, बस कुछ सही पकड़ो और होल्ड करो। लेकिन होल्ड करना ही टफेस्ट पार्ट है, क्योंकि मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करता है। प्राइस गिरता है, न्यूज आती है, लोग पैनिक करते हैं। लिंच कहते हैं, द की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक्स इज नॉट टू गेट स्कैर्ड आउट ऑफ देम। मतलब अगर कंपनी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं और टेम्पररी मार्केट पैनिक है, तो आपको डरकर बेचना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, जब 2020 में कोविड क्रैश हुआ था तो हर स्टॉक 30-40% गिरा, लेकिन जो लोगों ने पैनिक में बेच दिया उन्होंने लॉस किया, और जिन्होंने फेथ रखा वो अगले 2 साल में डबल ट्रिपल रिटर्न लेकर निकले। एग्जैक्टली यही माइंडसेट पीटर लिंच सिखाते हैं। पेशेंस इज पावर। और वो कहते हैं, द पर्सन दैट टर्न्स ओवर द मोस्ट रॉक्स विंस द गेम। मतलब जितनी ज्यादा कंपनीज आप रिसर्च करेंगे उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। इन्वेस्टिंग में होमवर्क करना जरूरी है। लिंच खुद हर साल 1000 से ज्यादा कंपनीज की रिपोर्ट्स पढ़ते थे, मैनेजमेंट से बात करते थे और हर बिजनेस को पर्सनली समझते थे। वो कहते हैं,
अगर आप कंपनी को नहीं समझते तो मार्केट क्रैश में आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे। अब एक इमोशनल पॉइंट। पीटर लिंच कहते हैं कि मार्केट में जीतने के लिए टेम्परामेंट चाहिए, IQ नहीं। He says, everyone has the brain power to make money in stocks, not everyone has the stomach. मतलब इमोशनल कंट्रोल ही असली स्किल है। आपको ग्रीड और फियर दोनों को हैंडल करना होगा। जब सब बेच रहे हों तब करेज चाहिए, जब सब खरीद रहे हों तब डिसिप्लिन चाहिए। कई लोग स्टॉक मार्केट को एक कॉम्प्लिकेटेड पजल मानते हैं, लेकिन पीटर लिंच कहते हैं ये उतना भी मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि इन्वेस्टिंग हार्ड है, प्रॉब्लम ये है कि लोग उसे जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। वो कहते हैं एवरीवन वांट्स टू फाइंड द नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट बट नोबडी वांट्स टू डू द होमवर्क। और यही फर्क होता है ऑर्डिनरी इन्वेस्टर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर में। लिंच का इन्वेस्टिंग स्टाइल एक डिटेक्टिव की तरह था। वो हर कंपनी के पीछे की कहानी को समझते थे। वो पूछते थे, ये बिजनेस पैसा कैसे कमाता है? क्या इसका प्रोडक्ट जेन्युइनली लोगों को चाहिए? क्या ये फ्यूचर में ग्रो कर सकता है? और क्या मैनेजमेंट ऑनेस्ट है? He believed every stock has a story behind it. अगर आप उस स्टोरी को समझ लो तो नंबर्स अपने आप मीनिंग देने लगते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी को देखते हो जो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में है, जैसे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी, EVs और स्पेशलिटी केमिकल्स। अब सिर्फ ग्रोथ स्टोरी सुनकर इन्वेस्ट मत करो। लिंच कहते हैं कहानी सुनो लेकिन वेरीफाई करो। वो कहते हैं A good story without numbers is just fiction. मतलब अगर कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो नहीं कर रहे, डेट बढ़ रहा है, मार्जिन्स गिर रहे हैं, तो स्टोरी सिर्फ ड्रीम बन जाएगी। अब बात करते हैं लिंच के एनालिसिस प्रोसेस की। वो किसी कंपनी को स्टडी करने के लिए कुछ की चीजें देखते थे और इंटरेस्टिंगली वो सभी चीजें आप और मैं भी देख सकते हैं। पहली, अर्निंग्स ग्रोथ। क्या कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस प्रॉफिट्स को फॉलो करता है। वो कहते हैं अगर अर्निंग्स 20% से ग्रो हो रही हैं और प्राइस स्टेबल है तो वो अपॉर्चुनिटी है। इमेजिन कीजिए आप देखते हैं कि डीमार्ट का सेल्स हर साल 25% बढ़ रहा है, स्टोर एक्सपांशन हो रहा है, मार्जिन्स स्टेबल हैं, तो प्राइस करेक्शन को फियर नहीं, अपॉर्चुनिटी समझो। दूसरा, डेट लेवल। लिंच को डेट पसंद नहीं था। वो कहते हैं डेट इज लाइक फायर, यूजफुल व्हेन कंट्रोल्ड, डेंजरस व्हेन अनचेक्ड। अगर कंपनी हेविली लेवरेज्ड है तो एक डाउनटर्न में वो डूब सकती है। इंडियन एग्जाम्पल देखो, सुजलॉन एनर्जी, रिलायंस इंफ्रा, जेट एयरवेज। सबकी प्रॉब्लम एक थी, डेट। वो कहते हैं लो डेट कंपनीज स्लीप वेल एट नाइट एंड सो डू देयर शेयर होल्डर्स। तीसरा, प्रॉफिट मार्जिन्स। अगर किसी कंपनी का मार्जिन स्टेडिली इंप्रूव कर रहा है मतलब मैनेजमेंट एफिशिएंट है, कॉस्ट्स कंट्रोल में हैं और प्राइसिंग पावर बढ़ रही है। एग्जाम्पल लो, नेस्टल इंडिया, किटकैट, मैगी, नेस्कैफे। इतने कंपेटिटिव मार्केट में भी उनके मार्जिन्स स्टेडिली ग्रो करते हैं। दैट्स अ साइन ऑफ अ ग्रेट बिजनेस। चौथा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पीटर लिंच स्पेशली रिटेल कंपनीज के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर देखते थे। वो कहते हैं अगर स्टोर शेल्फ्स पर प्रोडक्ट रुका हुआ है मतलब प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, और अगर कंपनी इन्वेंट्री बढ़ाती जा रही है तो कुछ गड़बड़ है। इंडिया में अगर आप डीमार्ट या ट्रेंट, वेस्ट साइड देखें, उनकी इन्वेंट्री टर्नओवर हाई है मतलब प्रोडक्ट चलता है, और यही एक हेल्दी रिटेल बिजनेस की निशानी है। पांचवा, पे रेशियो वर्सेस ग्रोथ। लिंच का फेवरेट रेशियो था पेग रेशियो, यानी प्राइस अर्निंग्स रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। अगर पेग रेशियो 1 से नीचे है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का पे 20 है और ग्रोथ रेट 25%,
तो पैग 0.8 हुआ, मतलब चीप है। अगर पे 50 है और ग्रोथ सिर्फ 10%, तो पैग 5, मतलब एक्सपेंसिव है। उन्होंने कहा था, ग्रोथ इज ओनली गुड इफ यू डोंट ओवर पे फॉर इट। अब आते हैं एक और सटल पॉइंट पर, इनसाइडर ओनरशिप। लिंच को ऐसी कंपनीज पसंद थीं, जहां मैनेजमेंट खुद का पैसा बिजनेस में लगा रहा हो, क्योंकि जब प्रोमोटर का स्किन इन दी गेम होता है तो वो शेयर होल्डर फ्रेंडली डिसीजंस लेता है। एग्जाम्पल, राधा किशन दमानी, डीमार्ट, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, देवी प्रसाद शेट्टी, नारायण हेल्थ। इन सब ने अपनी कंपनी को ऐसे चलाया जैसे अपनी फैमिली। लिंच कहते हैं, When insiders buy, it's a good sign. When they sell, pay attention. अब एक और की आइडिया, द स्टोरी प्लस द नंबर्स। पीटर लिंच कहते हैं, हर स्टॉक की एक स्टोरी होती है, लेकिन उस स्टोरी को जस्टिफाई करना नंबर्स का काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी कहती है कि हम अगले 5 साल में 100 स्टोर्स खोलेंगे, तो आपको देखना है कि क्या पिछले 2 साल में वो 10 भी खोल पाए हैं। अगर नहीं, तो स्टोरी हॉलो है, यानी कहानी सुनो पर वेरीफाई करो। लिंच अपने रिसर्च प्रोसेस में बहुत ग्राउंडेड थे। वो किसी स्टॉक को तब तक नहीं खरीदते थे जब तक उन्हें पर्सनली उस बिजनेस की समझ न हो जाए। वो कहते हैं, इफ यू कांट एक्सप्लेन टू अ 10-year-old व्हाई यू ओन अ स्टॉक, यू शुडंट ओन इट। मतलब अगर आप खुद कंपनी की स्टोरी नहीं समझा सकते, तो पैनिक के वक्त आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल लो, अगर आपने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया क्योंकि एटी सेक्टर ग्रो करेगा, लेकिन आपको एटी बिजनेस की डायनामिक्स नहीं पता, तो करेक्शन आते ही आप डर जाओगे। लेकिन अगर आप जानते हो कि इन्फोसिस कैसे प्रोजेक्ट्स लेती है, किस क्लाइंट बेस पर डिपेंड करती है और कैसे रिकरिंग रेवेन्यू बनाती है, तो आप कामली होल्ड करोगे। लिंच कहते हैं, इन्वेस्टिंग में एडवांटेज उन लोगों के पास होता है जो रियल लाइफ ऑब्जर्व करते हैं। वो कहते हैं, यू हैव एन एज ओवर द प्रोफेशनल्स इफ यू यूज योर आईज एंड ईयर्स। इमेजिन करो, आप किसी मॉल में देखते हो कि एक कॉफी चेन जैसे ब्लू टोकाई या थर्ड वेव कॉफी बार लगातार एक्सपैंड कर रही है। हर जगह कस्टमर्स हैं, रिव्यूज पॉजिटिव हैं। अगर वो कंपनी लिस्टेड होती, तो यही ऑब्जर्वेशन आपका एज होता। अब लिंच बात करते हैं एक बहुत पावरफुल पॉइंट की, पेशेंस वर्सेस एक्शन। कई लोग हर दिन कुछ न कुछ करना चाहते हैं, खरीदना, बेचना, प्रॉफिट बुक करना, लेकिन वो कहते हैं, यू मेक मोस्ट ऑफ योर मनी बाय सिटिंग, नॉट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स तब आते हैं जब आप होल्ड करते हो, ना कि जब आप हर दिन एक्शन लेते हो। He says, the real money is made in the waiting. एग्जाम्पल लो, अगर किसी ने 2010 में टाइटन या HDFC बैंक खरीदा होता और बस होल्ड किया होता, तो आज वो मिलियनेयर होता। लेकिन जो लोग हर करेक्शन में बेचते रहे, उन्होंने कंपाउंडिंग का मैजिक खो दिया। अब बात करते हैं लिंच के सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन्स में से एक, द बेस्ट टाइम टू बाय अ स्टॉक इज व्हेन you've डन योर होमवर्क एंड एवरीवन एल्स इज स्कैर्ड। वो कहते हैं, जब न्यूज नेगेटिव होती है, जब मार्केट पैनिक करता है, वहीं से मल्टी बैगर्स जन्म लेते हैं। एग्जाम्पल, 2013 में जब एटी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था, इन्फोसिस और TCS के स्टॉक्स गिर चुके थे, लेकिन जिसने उस टाइम इन्वेस्ट किया, वो अगले 5 साल में डबल ट्रिपल रिटर्न लेकर निकला। लिंच कहते हैं, यू हैव टू बी कंफर्टेबल बीइंग लोनली समटाइम्स। मतलब जब क्राउड डरता है, तभी आपको करेज रखना होगा। अब एक और गोल्डन लाइन, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद पीपल हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। लिंच कहते हैं, प्राइस पर फोकस मत करो, वैल्यू पर करो, क्योंकि प्राइस हर दिन बदलता है, लेकिन वैल्यू धीरे धीरे ग्रो करती है। एग्जाम्पल, 2020 में जब कोविड आया, एशियन पेंट्स 1800 से गिरकर 1400 आ गया था। लोग पैनिक हुए, बोले
अब पेंट कौन खरीदेगा? लेकिन जिसने समझा कि ये टेम्पररी है, वो आज 3x प्रॉफिट में है। अब लिंच बताते हैं कि कंपनी रिसर्च में सबसे बड़ा क्लू कहां से मिलता है। एनुअल रिपोर्ट। वो कहते हैं, रीड द एनुअल रिपोर्ट बिफोर रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्योंकि असली इंफॉर्मेशन वहां होती है। एनुअल रिपोर्ट में देखो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स, डेट रेशियो, प्रोमोटर होल्डिंग, फ्यूचर प्लान्स, सब कुछ साफ लिखा होता है। इंडियन इन्वेस्टर के लिए ये गोल्ड माइन है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग रेयरली एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। जो पढ़ता है वही आगे निकल जाता है। लिंच का एक और क्लासिक रूल था, नेवर फॉल इन लव विद अ स्टॉक। मतलब अगर कंपनी की स्टोरी बदल जाए, बिजनेस कमजोर हो जाए, तो उसे छोड़ दो। वो कहते हैं, इफ समथिंग फंडामेंटल चेंजेस, सेल इट। एग्जाम्पल, अगर आप किसी शुगर कंपनी में इन्वेस्ट हो, क्योंकि शुगर प्राइसेस हाई हैं, लेकिन सडनली गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन लगा दे, तो स्टोरी खत्म। लिंच लॉजिक लगाते हैं, इमोशंस नहीं। वो ये भी कहते हैं, कभी कभी डूइंग नथिंग इज द बेस्ट एक्शन, क्योंकि मार्केट हर दिन आपको टेम्प्ट करेगा। बाय करो, सेल करो, पैनिक करो, लेकिन अगर आपने राइट कंपनी चुनी है, तो बस होल्ड करना ही सबसे बड़ा एक्शन है। He says, your stomach is more important than your brain, क्योंकि जब मार्केट गिरता है, वहीं असली इन्वेस्टर टेस्ट होता है। और सबसे इंस्पायरिंग बात, लिंच खुद कहते हैं कि उन्होंने भी कई बार गलती की। हर स्टॉक परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो कहते हैं, यू ओनली नीड अ फ्यू गुड वंस। मतलब 10 स्टॉक्स में से अगर 2 भी 10 बैगर निकल गए, तो बाकी मिस्टेक्स कवर हो जाती हैं। इसलिए रिस्क से डरना नहीं, बस समझ कर लेना। कभी कभी इन्वेस्टिंग में जीतने के लिए सबसे जरूरी स्किल होती है जानना कि कब रुकना है, कब पकड़ कर रखना है और कब छोड़ देना है। पीटर लिंच कहते हैं, सेलिंग द राइट स्टॉक एट द रॉन्ग टाइम इज लाइक पुलिंग आउट अ प्लांट टू चेक इफ इट्स ग्रोइंग। मतलब कई लोग इम्पेशंस में अपने विनर्स को जल्दी बेच देते हैं और लूजर्स को पकड़े रहते हैं। लिंच कहते हैं, ये उल्टा होना चाहिए। लेट योर विनर्स रन एंड कट योर लूजर्स शॉर्ट। वो कहते हैं, जब कोई कंपनी परफॉर्म कर रही है, सेल्स बढ़ रही हैं, प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं, मैनेजमेंट स्मार्ट डिसीजंस ले रही है, तो सिर्फ इसलिए मत बेचो कि प्राइस डबल हो गया है। अगर स्टोरी अब भी स्ट्रॉन्ग है, तो होल्ड करो। एग्जाम्पल लो, कितने लोगों ने टाइटन 2010 में 200 रुपए पर खरीदा और 400 रुपए पर बेच दिया, क्योंकि प्रॉफिट हो गया था। लेकिन आज वही टाइटन 4000 रुपए पार है। लिंच यही कहते हैं, You'll never get a 10 bagger if you sell after a double। अब वो बताते हैं, कब बेचो, क्योंकि हर स्टॉक के पीछे एक स्टोरी होती है, और जब वो स्टोरी चेंज हो जाती है, तब सेल करना सही होता है। लिंच कहते हैं, द बेस्ट रीजन टू सेल अ स्टॉक इज बिकॉज द स्टोरी हैज चेंज्ड। मतलब अगर कंपनी की ग्रोथ स्लो हो रही है, मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट लगने लगा है, या बिजनेस मॉडल ही ऑब्सोलीट हो रहा है, तो एग्जिट कर जाओ। एग्जाम्पल लो, नोकिया या ब्लैकबेरी जैसे ब्रांड्स एक टाइम पर अनबीटेबल थे, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज को इग्नोर किया और वो गिर गए। जो इन्वेस्टर स्टोरी में अंधे हो गए, वो नुकसान में रहे। लिंच हमेशा कहते थे, बी फ्लेक्सिबल, बी अलर्ट, क्योंकि मार्केट में सिचुएशंस बदलती रहती हैं। जो कंपनी आज हीरो है, वो कल लैगर्ड बन सकती है। इंडिया में देखो, कभी पीएसयू बैंक्स जैसे एसबीआई, पीएनबी मार्केट लीडर्स थे, लेकिन प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस आए और पूरा लैंडस्केप बदल गया। लिंच कहते हैं, नेवर मैरी योर स्टॉक्स। मतलब किसी स्टॉक से इमोशनल मत बनो। लव द बिजनेस, नॉट द टिकर।
अब वो एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी ट्रबल एंड परमानेंट ट्रबल। कभी कभी कंपनी के स्टॉक गिरने का रीजन टेम्पररी होता है, जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ना या इकोनॉमी स्लो डाउन। ऐसे में डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर प्रॉब्लम फंडामेंटल है, जैसे फ्रॉड, बैड मैनेजमेंट, श्रिंकिंग डिमांड, तो वहां से निकल जाना चाहिए। एग्जाम्पल, जब 2019 में यस बैंक में प्रॉब्लम्स दिखने लगे, कई लोग बोले टेम्पररी इशू है, लेकिन पीटर लिंच के लेंस से देखो, मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी गॉन, एनपीएज राइजिंग, स्टोरी खत्म, और वो स्टॉक 400 रुपए से 10 रुपए हो गया। वो कहते हैं, नो द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रोकन स्टॉक एंड अ ब्रोकन कंपनी। अब लिंच बात करते हैं इमोशंस की। वो कहते हैं, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एन इन्वेस्टर इज नॉट द मार्केट, इट्स हिमसेल्फ। क्योंकि मार्केट आपको टेस्ट करता है, कभी ग्रीड से, कभी फियर से। जब प्राइस बढ़ता है, आप सोचते हो और खरीदते हैं। जब गिरता है, आप पैनिक करके बेच देते हो। लिंच कहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन जो इन्वेस्टर अपने इमोशंस कंट्रोल करता है, वो मार्केट कंट्रोल करता है। He says, your stomach must be stronger than your heart. क्योंकि जब मार्केट गिरता है, सिर्फ वो लोग टिकते हैं जो काम रहते हैं। एग्जाम्पल, मार्च 2020 में जब निफ्टी 7,500 तक गिरा, पैनिक ने सबको बेचने पर मजबूर किया, लेकिन जिन्होंने क्वालिटी कंपनीज जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स पकड़े रखे, वो अगले 2 साल में डबल रिटर्न लेकर निकले। पेशेंस इज पावर, फियर इज वीकनेस, एंड करेज, दैट्स योर एज। लिंच हमेशा कहते थे, द बेस्ट स्टॉक टू बाय मे बी द वन यू ऑलरेडी ओन। क्योंकि जब आपको किसी कंपनी का बिजनेस समझ आ गया है, उसकी स्टोरी, नंबर्स, मैनेजमेंट पर फेथ है, तो वही आपकी स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल, अगर आपको इन्फोसिस का बिजनेस अच्छे से पता है, तो हर करेक्शन आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि फैमिलियरिटी रिड्यूसेस फियर। अब वो एक और मिथ तोड़ते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है। लिंच कहते हैं, एमेट्योर्स हैव द बिगेस्ट एडवांटेज इफ दे यूज देयर आईज। वो कहते हैं, प्रोफेशनल्स को अक्सर लिमिटेशन होती है, उनके पास प्रेशर होता है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस का स्ट्रेस होता है, लेकिन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के पास टाइम और फ्रीडम होती है। He says, the best stock ideas come from your daily life. एग्जाम्पल, एक होममेकर जिसने देख लिया कि हर कोई अमूल बटर और मदर डेयरी मिल्क खरीद रहा है, वो एक इन्वेस्टर से ज्यादा इंसाइटफुल है, क्योंकि वो ट्रेंड को रियल टाइम देख रही है। लिंच अपने बुक में एक लाइन बार बार दोहराते हैं, द पर्सन दैट टर्न्स ओवर द मोस्ट रॉक्स विंस द गेम। मतलब जितनी ज्यादा कंपनीज आप स्टडी करते हो, उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको हिडन जेम मिल जाए। वो कहते हैं, आउट ऑफ 10 कंपनीज यू स्टडी, मे बी 1 विल बी योर 10 बैगा। बस उस एक को ढूंढने के लिए मेहनत करनी होगी। इमेजिन कीजिए, आपने 10 स्मॉल कंपनीज एनालाइज की, 9 एवरेज निकली, लेकिन एक डीमार्ट बन गई। दैट्स इट, योर लाइफ चेंजेस। अब लिंच एक और क्रूशल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इकोनॉमिक साइकिल्स और टाइमिंग। वो कहते हैं, इफ यू स्पेंड मोर देन 13 मिनट्स अ ईयर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द इकोनॉमी, you've वेस्टेड 10 मिनट्स। मतलब मैक्रो प्रिडिक्शंस पर टाइम मत बर्बाद करो, क्योंकि किसी को नहीं पता मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे। इंस्टेड फोकस करो कंपनी पर। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो मार्केट इवेंचुअली उसे रिवॉर्ड करेगा। एग्जाम्पल, 2008 के क्रैश में हर सेक्टर गिरा था, लेकिन जो लोग HDFC बैंक, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स जैसे फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स को होल्ड किए रहे, उन्होंने अगले डेकेड में अनबिलीवेबल रिटर्न्स लिए। लिंच कहते हैं, यू कांट प्रिडिक्ट द मार्केट, बट यू कैन प्रिडिक्ट योर रिस्पॉन्स।
अब आते हैं लिंच के रेड फ्लैग्स पर। वो बताते हैं कि किन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। पहला, अगर कंपनी हर साल न्यू स्टोरी बताती है, आज बोले हम रिटेल में जा रहे हैं, कल बोले हम फिनटेक बनेंगे, पर प्रॉफिट 0, तो ये वार्निंग साइन है। दूसरा, अगर मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली शेयर बेच रहा है, इनसाइडर्स बेच रहे हैं, मतलब उनको फ्यूचर पर भरोसा नहीं। तीसरा, अगर कंपनी के ऑडिटर बार बार चेंज हो रहे हैं, लिंच कहते हैं When the auditor leaves, you should too. चौथा, अगर बिजनेस समझ नहीं आ रहा, He says, if you can't explain it in 2 minutes, don't buy it. एग्जाम्पल, कई लोग क्रिप्टो या कॉम्प्लिकेटेड बायोटेक स्टॉक्स में बिना समझे घुसते हैं क्योंकि ट्रेंड है, लेकिन लिंच कहते हैं ये गैम्बलिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं। अब वो बताते हैं द रियल स्किल इज नॉट इन पिकिंग स्टॉक्स, इट्स इन होल्डिंग देम। क्योंकि हर स्टॉक गिरता है, हर बिजनेस टफ फेज देखता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग है वो वापस उठता है। एग्जाम्पल, इन्फोसिस 2000 में 80% गिरा था .com क्रैश में, लेकिन जिसने फेथ रखा वो आज भी प्रॉफिट में है। That's the power of long-term conviction. That's the power of long-term conviction. लिंच के लिए रिसर्च एक आर्ट थी। वो कहते हैं The more you learn about a company, the less you fear the market. मतलब नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। इंडिया में अगर आप किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, कॉन-कॉल ट्रांसक्रिप्ट और फाइनेंशियल्स समझते हो, तो आप हाफ इन्वेस्टर्स से आगे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ टिप्स पर चलते हैं। लिंच कहते हैं बिहाइंड एवरी टिप देयर्स अ ट्रैप। मतलब किसी और की बात पर इन्वेस्ट करना खुद को सरेंडर करना है। आपका पैसा है तो रिसर्च भी आपका होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि सिंप्लिसिटी विंस। ही सेज नेवर इन्वेस्ट इन अ कंपनी दैट नीड्स अ 50 पेज एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड। अगर बिजनेस सिंपल है, जैसे पेंट, डिटर्जेंट, रिटेल, सीमेंट, FMCG, तो उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स, HUL, DMart, सिंपल प्रोडक्ट्स, कंसिस्टेंट ग्रोथ, मैसिव वेल्थ। While complex businesses fail to survive because complexity hides risk. लिंच की सबसे अंडररेटेड एडवाइस है डोंट चेस हॉट स्टॉक्स। वो कहते हैं If everyone already knows it's a great company, you are too late. Example, जब लोग 2021 में Zomato, Paytm, नैका IPOs में रश कर रहे थे, वो कह सकते Wait, the crowd is rarely right. क्योंकि एक्साइटमेंट के बाद हमेशा करेक्शन आता है। He says, the best time to buy is when no one is talking about it. और सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट, You don't need to catch every move. You just need to catch a few big ones. मतलब हर स्टॉक में भागना जरूरी नहीं है, बस कुछ सही पकड़ो और उन्हें होल्ड करो। पीटर लिंच कहते हैं इन द स्टॉक मार्केट द पेशेंट आर रिवॉर्डेड, नॉट द एक्टिव। वो इन्वेस्टिंग को गार्डनिंग से कंपेयर करते हैं। प्लांट, वाटर एंड वेट। कभी कभी वीड निकालो, लूजर्स, लेकिन प्लांट्स, विनर्स को ग्रो होने दो। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा लेसन किताबों से नहीं, एक्सपीरियंस से आता है। पीटर लिंच की जर्नी इसी फिलॉसफी पर बेस्ड है। वो कहते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन इन्वेस्टिंग इज नॉट द ब्रेन, इट्स द स्टमक। मतलब नॉलेज जरूरी है, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा जरूरी है। लिंच के लिए इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं था, वो एक सोच थी, एक लाइफस्टाइल थी। वो कहते हैं इफ यू ट्रीट इन्वेस्टिंग एज फन, यूल डू वेल। इफ यू ट्रीट इट एज अ जॉब, यूल गो क्रेजी। मतलब इन्वेस्टिंग में क्यूरियोसिटी रखो, एक्साइटमेंट रखो, लेकिन ऑब्सेशन नहीं। उनका माइंडसेट सिंपल था, हर स्टॉक के पीछे एक स्टोरी है। कभी वो स्टोरी ग्रोथ की होती है, कभी रिवाइवल की,
लेकिन अगर आप वो स्टोरी सही से समझ लेते हैं तो नंबर्स, प्राइस, चार्ट्स सब सेकेंडरी हो जाते हैं। लिंच कहते हैं, स्टोरीज मेक यू रिच, नॉट स्प्रेडशीट्स। लेकिन वो स्टोरी रील होनी चाहिए, ग्राउंडेड होनी चाहिए। जैसे डीमार्ट की स्टोरी थी, लो कॉस्ट रिटेल रेवोल्यूशन इन इंडिया। जैसे एशियन पेंट्स की स्टोरी थी, ऑर्गेनाइज्ड पेंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। जैसे टाइटन की स्टोरी थी, ट्रस्ट और ब्रांडिंग। सिंपल आइडियाज, बिग वेल्थ। पीटर लिंच हमेशा कहते थे कि आपके पास एज है, बस आपको उसका एहसास नहीं। वो कहते हैं, प्रोफेशनल्स डेटा देखते हैं, लेकिन कॉमन पीपल रियलिटी देखते हैं। एक होममेकर जानती है कि कौन सा डिटर्जेंट हर घर में चल रहा है। एक स्टूडेंट जानता है कि कौन सा ऐप सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक ऑफिस वर्कर जानता है कि कौन सा स्नैक हर कैंटीन में बिक रहा है। यही तो एज है। He says, use what you know. The best research is what you live every day. मतलब इन्वेस्टिंग को जिंदगी से कनेक्ट करो। लिंच की सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि वो कभी ईगो से इन्वेस्ट नहीं करते थे। वो कहते थे, There's no shame in admitting a mistake. अगर कोई स्टॉक काम नहीं कर रहा तो एक्सेप्ट करो, सीखो और आगे बढ़ो। उन्होंने कहा था, लूजिंग मनी इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लर्न फ्रॉम इट, डोंट रिपीट इट। मतलब हर लॉस एक टीचर है, हर मिस्टेक एक रिमाइंडर है कि मार्केट किसी के लिए भी आसान नहीं। एग्जाम्पल, उन्होंने खुद कई बार रॉन्ग बेट्स ली, लेकिन वो हमेशा ऑनेस्ट रहे। वो कहते थे, यू डोंट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम, जस्ट इनफ टाइम्स। इन्वेस्टिंग में परफेक्शन नहीं, परसिस्टेंस चाहिए। अब लिंच बात करते हैं टाइम की पावर पर। वो कहते हैं, द रियल की टू वेल्थ इज टाइम, नॉट टाइमिंग। क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक तभी होता है जब आप लॉन्ग टर्म बने रहते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपने 1 लाख रुपए टाइटन में 2005 में लगाया होता और बस होल्ड किया होता, तो आज वो 1 रुपया करोड़ से ज्यादा होता। Why? Because of time. लिंच कहते हैं, इन द लॉन्ग रन द मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस, नॉट पैनिक। शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो वेइंग मशीन है। वो स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को रिवॉर्ड करता है और वीक को पनिश। लिंच इन्वेस्टर्स को एक सिंपल रूल देते हैं, डोंट जस्ट बाय व्हाट्स गोइंग अप, बाय व्हाट्स ग्रोइंग। ग्रोथ हमेशा चार्ट में नहीं दिखता, वो दिखता है कंपनी के प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट और रेप्यूटेशन में। एग्जाम्पल, जब एशियन पेंट्स का प्राइस फ्लैट था, कई लोग इग्नोर कर गए, लेकिन जिसने देखा कि कंपनी हर साल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड कर रही है, ब्रांड लॉयल्टी बना रही है, वो क्वाइटली होल्ड करता रहा और वही विनर बना। He says, price is what you pay, value is what you get. अगर वैल्यू बढ़ रही है तो पेशेंस रखो। अब एक इमोशनल एंगल। लिंच कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा हर्डल है कंपैरिजन। लोग हर वक्त कंपेयर करते हैं, अरे उस स्टॉक ने ज्यादा दिया, मेरा कम क्यों? वो आईपीओ 100% गया, मेरा स्टक क्यों है? He says, comparing portfolios is like comparing fingerprints, everyone's different. हर इन्वेस्टर की जर्नी अलग होती है, हर गोल, हर रिस्क एपेटाइट अलग होता है। इसलिए फोकस करो अपने प्लान पर, अपने पेस पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही जीतता है जो कंसिस्टेंट रहता है। लिंच की फिलॉसफी बहुत स्पिरिचुअल लगती है, क्योंकि वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का नहीं, माइंडसेट का गेम है। वो कहते हैं, यू नीड फेथ इन योर सेल्फ, नॉट इन द मार्केट। फेथ की आपने सही कंपनी चुनी है। फेथ की मार्केट टेम्पररी गिरता है, परमानेंट नहीं। फेथ की कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। एग्जाम्पल, अगर इन्फोसिस या HDFC बैंक को होल्ड करने वाला इन्वेस्टर हर गिरावट में फेथ रखता, तो उसे कभी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट डराने के लिए बना है, लेकिन रिवॉर्ड करने के लिए भी। अब वो बात करते हैं
सिंप्लिसिटी की ताकत पर। वो कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर आप इन्वेस्टिंग को बहुत कॉम्प्लेक्स बना लोगे तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे। He says, buy business so simple that an idiot can run it, because one day one will। मतलब बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो सिंपल, रिपीटेबल और अंडरस्टैंडेबल हो। एग्जाम्पल, पेंट, बिस्किट, रिटेल, बैंक। ये बोरिंग लगते हैं, लेकिन यही वेल्थ बनाते हैं। जबकि फ्लैशी बिजनेसेस अक्सर फेड हो जाते हैं। अब लिंच माइंडसेट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। He says, humility keeps you safe, arrogance kills you। मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि मार्केट हर किसी को समय समय पर हम्बल करता है। अगर आप सोचते हो कि मैं सब जानता हूँ, तो मार्केट आपको रियलिटी दिखा देगा। लिंच खुद कहते हैं, I am wrong almost half the time, but I still make money। क्योंकि वो लॉसेस को एक्सेप्ट करते थे और विनर्स को होल्ड करते थे। अब वो बात करते हैं, हाउ टू थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, नॉट अ ट्रेडर। ही सेज, आउनिंग अ स्टॉक इज लाइक आउनिंग पार्ट ऑफ अ बिजनेस। तो जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आप उस बिजनेस के पार्टनर बनते हो। तो सोचो, क्या आप ऐसा बिजनेस खरीद रहे हो जिसे आप अगले 10 साल ओन करना चाहोगे? अगर आंसर हाँ है तो बाय करो, अगर नहीं तो छोड़ दो। एग्जाम्पल, क्या आप टाइटन, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस जैसे बिजनेस को 10 साल होल्ड करना चाहोगे? मोस्ट पीपल वुड से यस। दैट्स द टेस्ट। लिंच कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। अब लिंच एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट देते हैं, इग्नोर द नॉइज। न्यूज चैनल्स, एनालिस्ट्स, सोशल मीडिया सब आपको कंफ्यूज करेंगे। हर दिन नया फियर, नया हाइप। ही सेज, द मार्केट इज फुल ऑफ नॉइज, लर्न टू हियर द सिग्नल। सिग्नल क्या है? स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, लॉयल कस्टमर्स, लो डेट, ऑनेस्ट मैनेजमेंट, एक्सपैंडिंग मार्केट। बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल, जब 2022 में इन्फ्लेशन फियर आया, हर न्यूज चैनल ने पैनिक फैलाया, लेकिन जिसने फोकस किया बिजनेस फंडामेंटल्स पर, वो काम रहा और आज वही प्रॉफिटेबल है। अब लिंच अपनी फिलॉसफी समराइज करते हैं, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी, क्योंकि पेशेंस इजी नहीं, इमोशन कंट्रोल इजी नहीं, बट इफ यू मास्टर इट, रिवॉर्ड्स अनइमेजिनेबल हैं। He says, the key to making money in stocks is not intelligence, it's discipline। इमेजिन करो, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो क्वालिटी कंपनीज में और 15 साल तक होल्ड करते हो, तो आप करोड़पति बन सकते हो। विदाउट ट्रेडिंग, विदाउट टाइमिंग, जस्ट कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं इंडिया के इन्वेस्टर के लिए लिंच की फिलॉसफी का रेलेवेंस। इंडिया आज उसी स्टेज पर है जहां अमेरिका 1980s में था। ग्रोइंग मिडिल क्लास, कंजम्पशन बूम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्रेन्योरशिप वेव। एग्जैक्टली वही एनवायरनमेंट जहां पीटर लिंच के आइडियाज फ्लरिश करते हैं। ही वुड से, देखो अपने आसपास कौन सी कंपनीज एवरीडे लाइफ में ग्रो कर रही हैं। पीपल स्पेंडिंग मोर ऑन लाइफस्टाइल, ब्राडसा, कन्वीनियंस। दैट्स योर गोल्ड माइन। आज इंडिया में कौन से बिजनेसेस ये पैटर्न दिखा रहे हैं? डी मार्ट, जुडियो, नायका, टाइटन, HDFC बैंक, जोमैटो, IRCTC, CDSL, सब एवरीडे लाइफ से जुड़े हैं। एग्जैक्टली वही फिलॉसफी लिंच सिखाते हैं। इन्वेस्ट वेयर लाइफ हैपेंस। पीटर लिंच कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। मतलब नॉलेज सबसे बड़ा कंपाउंडिंग एसेट है। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा, लेकिन उसे पकड़ने के लिए विजडम चाहिए। ही सेज, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। और लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। आखिर में लिंच का मैसेज बहुत प्योर है। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए है।
फ्रीडम की आपको किसी बॉस की परमिशन न लेनी पड़े। फ्रीडम की आपके डिसीजंस आपके हों। फ्रीडम की आपका पैसा आपके लिए काम करे। He says, when you invest wisely, you buy yourself time and peace. तो अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं, लिंच का फॉर्मूला याद रखो। देखो अपने आसपास कौन सा ब्रांड ग्रो कर रहा है। समझो उसका बिजनेस, क्या ये जेन्युइनली वैल्यूएबल है। चेक करो नंबर्स, प्रॉफिट, डेट, मार्जिन्स। बाय करो जब स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो और क्राउड डाउटफुल हो। और फिर बस होल्ड करो, क्योंकि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वो पेशेंस से बनती है, वो फेथ से बनती है, वो अंडरस्टैंडिंग से बनती है। पीटर लिंच कहते हैं, इन द एंड द रियल रिवॉर्ड इज नॉट मनी, इट्स मास्टरी। मास्टरी ऑफ योर इमोशंस, योर जजमेंट एंड योर पेशेंस। मार्केट हर दिन टेस्ट लेगा, लेकिन अगर आप सीखते रहे, सोचते रहे और टिके रहे, तो एक दिन आप भी कहोगे, आई फाउंड माई 10 bagger। और यही है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट का असली मतलब, कि आप मार्केट को नहीं, खुद को समझो। क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हो, मार्केट खुद हार मान लेता है। और दोस्तों, यही है इन्वेस्टिंग की असली कहानी। मार्केट में जीतता वही है जो समझता है कि स्टॉक प्राइस सिर्फ नंबर्स नहीं, एक स्टोरी है। और हर स्टोरी तब तक जिंदा रहती है जब तक आप उस पर विश्वास रखते हैं। पीटर लिंच हमें सिखाते हैं कि सफल इन्वेस्टर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, बस क्यूरियस होना जरूरी है। देखो अपने आसपास, समझो जिंदगी को, क्योंकि वहीं छुपी हैं वो $1 million आइडियाज। हर ऑर्डिनरी इंसान के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांस होता है। बस डिफरेंस इतना है, कोई उसे नोटिस करता है और कोई इग्नोर कर देता है। तो अगर आप ये सुन रहे हो, तो याद रखना, मार्केट किसी को नहीं रोकता। जो सीखता है, जो टिकता है, वही जीतता है। इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं, ये एक जर्नी है, पेशेंस, बिलीफ और कॉन्फिडेंस की। और जब आप समझ जाओगे कि वेल्थ टाइम से बनती है, ट्रेडिंग से नहीं, तब आप भी वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बन जाओगे। तो चलिए, आज से हर दिन कुछ नया ऑब्जर्व करते हैं, कुछ नया सीखते हैं और अपने फ्यूचर को बिल्ड करते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक, स्टॉक बाय स्टॉक। क्योंकि जैसा पीटर लिंच ने कहा था, The real key to making money in the stock market is not to get scared out of it. So stay calm, stay curious, and keep investing wisely, patiently, and fearlessly.